अस्सलामुअलैकुम। हेडलाइंस आप मुलाहजा कर चुके हैं। खबरों की तफसील के साथ मैं हूँ शिरीन जुल्फ़कार और मैं हूं साजिद हसन। बुलेटिन में सबसे पहले आपको ईद की मुबारकबाद। आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान का फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से टेलीफोन पर राब्ता। दोनों रहनुमाओं का फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इमरान खान ने कहा कि मस्जिद अक़सा में बेगुनाह नमाजियों पर हमले शर्मनाक हैं। वज़ीर आज़म की जानिब से इसराइली मुज़ालिम की भरपूर मज़म्मत की गई। फ़लस्तीनी अवाम के हक़ूक़ जायज़ जिद्दोजहद के लिए पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत का अयादा किया गया। फ़लस्तीन में जारी कशीदगी और ईद के मौके पर सदर आरिफ अलवी ने फ़लस्तीनी हम मंसब को ख़त लिखा है। ख़त में इसराइली बमबारी के नतीजे में कत्लेआम पर अफसोस का इजहार किया है। ख़त में लिखा गया कि इसराइल ने मुक़द्दस रात से अब तक बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ जारी रखी हुई हैं। ईद के मौके पर पूरी पाकिस्तानी कौम फ़लस्तीन के मजलूम अवाम के साथ खड़ी है। पाकिस्तान अर्ज़ फ़लस्तीन पर इसराइल के नाजायज़ कब्ज़े, फ़िज़ाई हमलों और कत्लेआम की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता है। खबर आपको दें, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने ईद की नमाज जवानों के साथ अदा की। नमाज ईद में मुल्क में अमन और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। आर्मी चीफ ने जवानों के जज्बे, लगन और पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। जवानों से खिताब में जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि पाक फौज कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए हर इकदाम करेगी। पाकिस्तानी अवाम की सिक्योरिटी, सेफ्टी और फलाह हमारी जिम्मेदारी है। बतौर सोल्जर फर्ज की अंजाम दही पर फख्र महसूस करते हैं। गजा के जवां हिम्मत मुसलमानों ने 14 शहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी। इसराइली दहशतगर्दी का निशाना बनने वालों की नमाज जनाजा जामे मस्जिद अल उमरी अल कबीर में अदा की गई। नमाज जनाजा में फ़लस्तीनियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। गजा की पट्टी में शहरियों ने इसराइली मिसाइलों से तबाह होने वाले अपने मकानात के मलबे पर ईद उल फित्र की नमाज अदा की। जुमेरात के रोज इसराइली कब्जे ने फलस्तीनी धड़ों के साथ कशीदगी की लहर के चौथे रोज गजा की पट्टी पर दर्जनों रॉकेटों के लॉन्च करके अपने हमलों में इजाफा किया। फलस्तीनी ज़राए का ये कहना है कि गजा की पट्टी के अलग अलग इलाकों से मसाजिद के मीनारों से ईद उल फित्र के तकबीरों के इजरा के साथ इमदादी हमले ने शुमाली गजा की पट्टी में बैतुल लाहिया नामी कस्बे पर इसराइली छापे में तबाह होने वाले मकान के मलबे तले 2 अफराद की लाशें बरामद की हैं। गजा की पट्टी में बिजली की तकसीम कार कंपनी ने तस्दीक की है कि इसराइली बमबारी के नतीजे में वस्ती गजा में उमर मुख्तार स्ट्रीट में बिजली के नेटवर्क को शदीद नुकसान पहुंचा है। गाज़िब इसराइली अफवाज ने हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया के घर पर हमला किया है। बौखलाहट का शिकार सहूनी फौज ने फ़लस्तीन के इलाके गजा में वाक़ इस्माइल हानिया की रिहाइशगाह पर मिसाइल हमला किया। अभी तक हमास ज़राए की जानिब से नुकसान की इत्तलात सामने नहीं आ सकी। हमास के रॉकेटों से बुज़दिल इसराइली फौजियों पर लर्ज़ा तारी हो गया। इसराइल ने अल क़साम ब्रिगेड के इसराइल पर बरसाए गए रॉकेटों की तादाद ज़ाहिर कर दी। अल क़साम ब्रिगेड ने अब तक 1500 मिसाइल दागे। रॉकेट हमलों में 7 यहूदियों की मौत हो गई।
ईरान की तेहरान यूनिवर्सिटी में नमाज ईद उल फितर के बाद यूनिवर्सिटी से फ़लस्तीन स्क्वायर तक फ़लस्तीन की हिमायत और अमेरिका और इसराइल की बर्बरियत के खिलाफ रैली निकाली गई, जिसमें हज़ारों लोगों ने शिरकत की। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात की ईद के दिन फ़लस्तीनी सफारत खाने आमद फवाद चौधरी की फ़लस्तीन के सफ़ीर अहमद रबाई से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का फ़लस्तीन के अवाम के लिए यकजहती का पैगाम। कहा कि पूरी पाकिस्तानी कौम फ़लस्तीन में इसराइली मुज़ालिम पर सरापा एहतजाज है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बज़ात खुद फ़लस्तीन के हालात का जायज़ा ले रहे हैं। और इसराइल के नमक ख्वार भी सामने आ गए। अमरीकी सदर का दोहरे मयार से भरा बयान सामने आ गया। कहा, इसराइल को दिफा का पूरा हक हासिल है। अमरीकी सदर ने मुनाफ़क़त के मुल्क इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म से फ़ोन पर बातचीत की। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने बुज़दिलाना कार्रवाइयों के हवाले से मालूमात फराहम की। दीगर खबरों में आपको आगाह करें, कराची एयरपोर्ट के करीब अफसोसनाक हादसा। सिग्नल के करीब तेज रफ्तार कार नाले में जा गिरी। हादसे में 2 कम उम्र बच्चियां जाँ बहक जबकि 3 खवातीन जख्मी हो गई। जख्मी और लाशों को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और अब खबर यह है कि बहरा अरब में समुद्री तूफान का खदशा। पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अलर्ट और सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट ने भी तमाम डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर को मरासला जारी कर दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बहरा अरब के जुनूब मशरिक़ में ताकतवर बादलों का सिलसिला मौजूद है। ताकतवर बादलों का सिलसिला 14 मई तक हवा के कम दबाव में तब्दील हो जाएगा, जो कि 16 मई तक हवा का कम दबाव समुद्री तूफान में तब्दील होने का इम्कान है। ताहाल पाकिस्तान की साहिली पट्टी को किसी किस्म का खतरा नहीं है, लेकिन महकमा मौसमियात ने माहीगीरों को 14 मई के बाद गहरे समुद्र में जाने से एहतियात का मशवरा दिया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की उम्मत मुस्लिमा को ईद उल फितर की मुबारकबाद। ट्विटर पैगाम में इमरान खान का कहना था कि आज की ईद बहुत मुख्तलिफ है। इस बार ईद 2 अहम वजूहात की बिना पर हमें अपने अहले खाना के हमरा खामोशी से गुजारनी चाहिए। पहली वजह कोरोना है, जिसके फैलाव पर हमने दोबारा काबू पाना शुरू कर दिया है, चुनाचा लाजिम है कि हम SOPs को मलहूज़े खातिर रखें। दूसरी वजह बैतुल मक़दस पर इसराइली जारियत है। यह भी इंतहाई अहम है कि हम अहले कश्मीर और फ़लस्तीन के साथ यकजहती का इज़हार करें, जिन्हें काबिज़ क़ुव्वतों के हाथों बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा अपने बुनियादी हुकूक से महरूम किया जा रहा है। मज़लूम फ़लस्तीनी और कश्मीरी इंसानी हुकूक की पामाली के साथ जबरो बर्बरियत का सामना भी कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ईद की खुशियां मनाने बेसहारा बच्चों के पास जा पहुंचे, जहां वो मासूम बच्चों के साथ घुल मिल गए। कहते हैं कि ईद का दिन बेसहारा बच्चों के नाम करता हूं। इसराइली जारियत की मजम्मत भी की। पेशावर से देखिए नवाब शेर की रिपोर्ट। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान नमाज़ी ईद की अदायगी के बाद बेसहारा बच्चों के मरकज़ ज़मुनकोर पहुँच गए, जहाँ उन्होंने बच्चों को ईदी के साथ साथ ढेर सारे खिलौने और केलों का सामान दिया और उनकी ईद की खुशियों को दुबाला कर दिया। आज का दिन और आज की ईद इनके नाम पे करता हूँ, इन यतीमों के नाम पे। ये यतीम नहीं, ये स्टेट चिल्ड्रन है और इंशाअल्लाह हम इनको सपोर्ट करते रहेंगे, जो हमारी ही बच्चे हैं। वज़ीर आला महमूद खान ने निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली जाहिरियत की मज़म्मत करते हुए कहा कि पूरी कौम फ़लस्तीनियों की सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगी। फ़लस्तीन पे मुज़ालिम ढाए जा रहे हैं तो हम उनको कंडम भी करते हैं और ये इसराइली जो जारियत है इसके बिल्कुल हम मुखालिफ है और हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं। वज़ीर आला ने शहरियों से अपील भी की कि ईद के मौके पर कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। कैमरामैन अशफाक हुसैन के साथ नवाब शेर, GTV न्यूज़, पेशावर।
और मीठी ईद पर मीठा ना हो, भला ये कैसे मुमकिन है। शहरियों ने मीठे के स्वाद के लिए बेकरियों का रुख कर लिया है। तरह तरह की मिठाई और केक खरीदे जा रहे खुद भी हैं। खाए और रिश्तेदारों को हाँ भी भेजे। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। ये तो सबको मालूम है कि ईद उल फितर मीठी ईद के नाम से मशहूर है, क्योंकि इस ईद पर घरों में तरह तरह के मीठे पकवान तैयार किए जाते हैं। बात सिर्फ यहाँ तक नहीं, बल्कि रिश्तेदारों को तोहफा देने के लिए शहरी बेकरियों का रुख भी करते हैं। ईद के मौके पर कराची के शहरियों ने बंस रोड का रुख किया, जहाँ न सिर्फ तरह तरह की मिठाई से हाथ साफ किए, बल्कि रिश्तेदारों के लिए भी लेकर गए। मीठी ईद पर मिठाइयाँ और केक के तबादले न हो तो ऐसा कैसे मुमकिन है। इस्लामाबाद के शहरियों की बड़ी तादाद ने केक और मिठाइयाँ लेने बेकरियों का रुख किया और मनपसंद मिठाइयाँ खरीदी। लाहौर में लॉकडाउन की वजह से रेस्टोरेंट और तफरी मुकामात तो बंद हैं, मगर बेकरीज खुलने पर केक्स की शामत आ गई। लाहौरियों ने अपने लिए और रिश्तेदारों के लिए मनपसंद केक खरीदे। पेशावर में मीठी ईद की खुशियाँ जारी हैं। यही वजह है कि शहरियों ने स्वीट शॉप्स और बेकरीज का रुख किया। किसी ने अपने लिए मिठाई खरीदी तो कोई अजीजो अकारिब के लिए केक लेने में मसरूफ रहा। कराची में लॉकडाउन की वजह से होटलों ने खाना घर पर पहुंचाने का इत्तफाक कर लिया। कराची के मुख्तलिफ होटल्स ईद के पहले दिन खानों की घरों पर तरसील करने लगे और ऑनलाइन ऑर्डर्स इस वक्त उरूज पर पहुंच चुके हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदे अली रजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अली रजा, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, ईद का आज पहला रोज़ है और SOPs पर अमल दरामद भी करना है, और हम देख रहे हैं कि रेस्टोरेंट्स में जो ईद लोग हैं वो अब ऑनलाइन डिलीवरी जो है वो कर रहे हैं। होम डिलीवरी की जा रही है और यहाँ पर अभी आगाज़ कर दिया गया है। मुख्तलिफ खाने जो हैं वो अभी तक तैयार किए जा रहे हैं। यहाँ पर एक साहब मौजूद है, मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा कितने ऑर्डर गए अब तक, कितने लोग ऑर्डर्स कर रहे हैं, ज़रा बताइएगा। देखिए, अभी तो फ़िलहाल ऑर्डर्स के आपको पता है लॉकडाउन लगा दिया है गवर्नमेंट ने, तो जो हमारी जो मेन थी डाइन इन डाइन आउट की, क्योंकि डाइन इन तो पिछले 1 साल से उन्होंने बंद करके रखा, तो डाइन आउट पर हम जो थोड़ी अर्निंग हुई थी वो भी रमज़ा। अब ऑर्डर्स हमारे पास तकरीबन अराउंड 50 to 60 आ रहे हैं, ठीक है, होम डिलीवरी के। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, ईद का रोज़ है और हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स के ऊपर जो है लोगों का जो है ऑनलाइन और होम डिलीवरी के जो ऑर्डर्स हैं वो लग चुके हैं, और टेक अवे की पाबंदी भी कर रखी है हुकूमत ने। और इसी हवाले से जो है काफ़ी लोग हैं जो ईद की खुशियों में जो है अपने प्यारों के को जो है वो मुख्तलिफ खाने भी देते हैं और अपने घरों में भी मंगवाते हैं। तो उसके इंतज़ाम जो है वो उन्होंने होम डिलीवरी का सिलसिला निकाला है, जिसके ज़रिए वो मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में जो है वो होम डिलीवरी अपने खाने के हवाले से कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अली रजा, कराची से अपडेट कर रहे थे। कैसा कोरोना, क्या होता है ये कोरोना। ईद के दिन शहरी तमाम रुकावटों को उबूर करके कांटेदार झाड़ियों से गुजरकर सी व्यू पहुंच गए और रक्स करना शुरू कर दिया। रिजवान अहद हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से तफसीलात हासिल कर लेते हैं। रिजवान अहद, ये हो क्या रहा है, इंतजामिया कहाँ है? जी बिल्कुल। देखिए, ईद का पहला रोज़ हुकूमत की लाख पाबंदियों के बावजूद जो नौजवान हैं, मनचले हैं, वो साहिल समंदर पर पहुंच चुके हैं। सड़कों पर रक्स किया जा रहा है। आज ईद का पहला रोज़ जो है वो हर शख्स जो है वो भरपूर इंजॉय कर रहा है। मैं इस टाइम मेन सीवीओ पे मौजूद हूँ और हमारा कैमरामैन अली रज़ा आपको दिखाएगा कि यहाँ पर किस तरह भंगड़े डाले जा रहे हैं। तमाम लोग जो है वो खुशी का इजहार कर रहे हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ कौमों के गाने चलाए जा रहे हैं जिस पे रक्स किया जा रहा है। बड़ी तादाद में मनचले जो हैं वो साहिल समंदर पर पहुँच चुके हैं। तमाम एतराफ़ में पुलिस मौजूद है, लेकिन पुलिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ खामोश तमाशाई दिखाई दे रही है। आज का ईद का पहला रोज़ जो है वो आज कराची के मनचले जो हैं, नौजवान जो हैं, वो बड़ी तादाद में साहिल समंदर और सीवीओ पे पहुंच गए हैं और जगह जगह खुशी मनाई जा रही है, रक्स किया जा रहा है। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर पख्तून गाने पर रक्स किया जा रहा है और हर शख्स जो है यहाँ पर आज ईद का पहला रोज़ जो है वो भरपूर इंजॉय कर रहा है और भरपूर तरीके से मना रहा है। जी, रुख करेंगे शहर इक़्तिदार का, जहां पर लॉकडाउन के बायस रेस्टोरेंट्स बंद हैं। ख़वातीन घरों में ही मीठे ईद के मज़ेदार चटपटे और मीठे पकवान बनाकर लुत्फ़अंदोज़ हो रही हैं। ख़वातीन का कहना है कि ईद का आगाज़ मीठे पकवान के बगैर तो अधूरा ही रह जाता है। मज़ीद जानेंगे, हमारी नुमाइंदा बिस्मा रफ़ीक इस वक्त ख़वातीन के साथ मौजूद है। बिस्मा, ज़रा बताइएगा क्या कहना है उन ख़वातीन का जिनके साथ आप मौजूद हैं।
जी बिल्कुल, जैसे कि आज इस्लामाबाद में लॉकडाउन है, तमाम रेस्टोरेंट्स जो हैं वो बंद हैं। इसी हवाले से ख़वातीन जो है वो घर पर ही मज़े मज़े के मीठे मीठे पकवान जो है वो बना रही है। मीठी ईद की खुशियाँ हैं, मीठी पकवान के साथ जो है वो तैयारियाँ की जाती हैं। इसी हवाले से बात करते हैं, मेरे साथ ख़वातीन मौजूद हैं। आप मुझे ये बताएं कि आपने मीठी ईद पर किस मीठे पकवान से ईद का आगाज़ किया? अपना इख्तिताम सबसे पहले मिक्स खीर से किया है, बहुत मज़े किया है और मैंने अपने रिश्तेदारों को भी दिया। हमारे घर में बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं, उनको भी हमने दिया है। इस ईद का मज़ा बस मीठी खीर से ही है। जी, आपने सुना मीठे पकवान जो है वो रिश्तेदारों में तकसीम करके ईद को मना रहे हैं और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि SOPs पर भी जो है वो पूरा फॉलो किया जा रहा है। इसके साथ साथ नन्हे बच्चे भी जो है ईद के नए कपड़े पहनकर अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों से मिलकर ईदी जमा कर रहे हैं। जी, साहिवाल में भी ईद उल फितर इंतहाई मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। लोग अपने प्यारों के लिए तहाइफ खरीदने में मसरूफ हैं। बता रहे हैं विल्सन रजा। जी विल्सन रजा। जी, पूरे मुल्क की तरह आज साहिवाल में ईद उल फितर जो है इंतहाई मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। बाज़ारों के हवाले से अगर बात की जाए तो निजी मार्ट इस वक्त खुले हैं, बाकी तमाम बाजार जो इस वक्त बंद है। SOPs का ख्याल रखते हुए यहाँ पर ख़रीदारी जारी है और लोगों की किसी तादाद अपनी फैमिलीज़ के साथ अपने प्यारों के लिए तोहफे तहाइफ खरीदने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और सेवइयाँ और केक और मिठाइयों की जो परचेजिंग है यहाँ पर जारी है और अपने प्यारों के लिए ये तोहफे खरीदे जा रहे हैं। अगर SOPs की बात करें साहिवाल में तो तमाम पार्क्स और तमाम सैरगाहें जो इस वक्त बंद की जा चुकी हैं और तमाम झूले इस वक्त बंद हैं ताकि बच्चों की कोई मूवमेंट वहाँ पर ना हो सके और बाकी लोग अपने जो प्यारों के लिए तोहफे तहाइफ खरीदने में मसरूफ़ हैं। इसके अलावा शहर में तमाम बाजार बंद हैं और SOPs का ख्याल रखते हुए यहाँ पर ख़रीदारी जारी है। जी, लाहौर की बादशाही मस्जिद में ईद उल फितर की नमाज मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की इमामत में अदा की गई। बारिश के बावजूद नमाजियों की बड़ी तादाद में शिरकत और कोरोना SOPs का खास ख्याल रखा गया। मजीद तफसील बताएंगे लाहौर से वहीद गुज्जर। मुल्क भर की तरह लाहौर में भी ईद उल फितर मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। बारिश के बायस कुछ मकामात पर ईद के इज्तिमात मस्जिद में हुए। बादशाही मस्जिद में ईद की नमाज मौलाना अब्दुल खबीर आजाद की इमामत में अदा की गई। खुतबे में मौलाना अब्दुल खबीर आजाद का कहना था कि ईद अमन भाईचारे का पैगाम है, मगर फलस्तीन में होने वाले मुजालिम के खिलाफ मुसलमानों को इकट्ठा होना होगा। मस्जिद में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड उस्मान ने ईद की नमाज अदा की। नमाज के बाद मुल्की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। गवर्नर पंजाब का कहना था कि फलस्तीन पर इसराइल के मुजालम की मजम्मत करते हैं। बादशाही मस्जिद में बारिश के बावजूद नमाजियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। नमाज के दौरान और नमाज के बाद कोरोना SOPs का ख्याल रखा गया। कैमरामैन राना जैन के साथ वहीद गुज्जर, GTV न्यूज़ लाहौर। मुल्क भर की तरह पेशावर में भी ईद उल फितर मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाई जा रही है। कोरोना से बचाव की हिफाजती तदबीर के तहत शहर भर की ईदगाहों, मसाजिद और इमाम बारगाहों में नमाज ईद उल फितर की अदायगी की गई। वज़ीर आला महमूद खान और वज़रा ने नमाज ईद गवर्नर हाउस में अदा की। पेशावर से नवाब शेर रिपोर्ट कर रहे हैं। पेशावर में नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमात मुनक़िद किए गए। सबसे बड़ा इज्तिमा ईदगाह चारसद्दा रोड पर हुआ, जिसमें सूबाई वज़रा समेत बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। चीफ खतीब खैबर पुख्तनख्वा ने कोरोना वबा के खिलाफ लड़ने वालों को खराज तहसीन पेश किया। ये जो खिदमत करने वाले हैं, जो मुंतज़िमीन हैं, जो हमारे इदारे हैं, ये भी तो किसी के बच्चे हैं। इन्होंने भी ईद मनानी है, अपने घर जाना है, इनके भी बच्चे हैं, माँ बाप हैं। तो अगर आवाम इसी तरह परेशान करते रहेंगे, रश बनाएंगे, तो ये बेचारे कैसे आराम से बैठ सकते हैं। नमाजी ईद के दौरान कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल किया गया और नमाजी ईद के बाद मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की गई। इस मौके पर माउनी खुसूसी खैबर पुख्तनख्वा कामरान बंगश का कहना था कि खैबर पुख्तनख्वा की शहादतों को पूरे पाकिस्तान की तरह कबूल किया गया। नमाजी ईद से कबल नमाजियों को इंतजामिया की जानिब से मास्क और सैनिटाइजर भी फराहम किया गया, जबकि सिक्योरिटी के भी सख्त इकदाम किए गए थे। कैमरामैन अशफाक हुसैन के साथ नवाब शेर, GTV न्यूज़, पेशावर। कराची में खुशियों और रंगों से भरे ईद उल फितर के त्यौहार को जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। घरों में शीर खुरमे और रिवायती खाने बनाकर ईद का मजा दुबाला किया जा रहा है। मजीद बताएंगे हिरा जकी अपनी रिपोर्ट में।
कराची में ईद का दिन हो और शीरखुरमा ना हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। शीरखुरमे की मिठास से मीठा करने की रिवायत मीठी ईद का खास हिस्सा है, जिसका बच्चों और बड़ों को सभी को इंतजार होता है। ईद के पकवान बनाकर इस दिन का मजा दोबारा करना तो खवातीन की आम रिवायत है। खवातीन कहती हैं ईद के दिन शानदार दावत का एहतमाम किया जाता है। सब कुछ है, शीर हो, कोरमा भी है, खाना भी पक गया है, रोटी बाजार से मंगा ली। शाम को दावत है हमारी बच्चों की, और वो हम बच्चे आएंगे फिर शाम को दावत होगी। और फिर ईद में रंग तो बच्चों की ईदी से ही आता है, इसलिए बच्चे ईद के दिन ईदी का बेसब्री से इंतजार करते हैं। मैंने अपने पापा से लिया, अभी मम्मा से लूंगा, और अभी दादा भी रहते हैं, दादी भी रहती है। अभी तो सिर्फ ईद का एक ही दिन हुआ है, अभी 2 दिन और रहते हैं। दुनिया भर के मुसलमान ईद उल फितर को अपनी रिवायत के मुताबिक मनाते हैं, जिससे त्योहार की रंगीनियत में इजाफा हो जाता है। सबको ईद मुबारक। मगर खाना बदोश आज ईद से ला इल्म है। वही हालात, वही मसाइल और वही शब रोज़ कुछ दर्दमंद ऐसे तबके में खुशियाँ भी बांट रहे हैं। मज़ीद बात करेंगे चौधरी अब्दुल रहमान से। चौधरी अब्दुल रहमान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जहाँ पर उम्मत मुसलमान जो है वो आज अपना ईद का जो त्यौहार है वो मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मना रही है, खुशी के साथ मना रही है। लेकिन इस खुशी के मौके के ऊपर जो झोंपड़ीदार लोग जो हैं, वो जो कि झोंपड़ियाँ के अंदर लोग अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, वो खाना बदोश जिनको कहा जाता है, वो अपनी जो अपना आज का जो दिन है वो किस तरह गुजार रहे हैं। हम इस वक्त उन्हीं के साथ मौजूद हैं। मज़ीद अब उनसे जानते हैं। जी बीबी डिसेसो, आज ईद दीवार तो इक्की में गुजरी है, तो क्या पैगाम डेसो? असां अज ईद दी डिमार है, वड्डी डिमार है। असां बच्चों को सीवियां नहीं पका ते दे सकदे हो, पैसा काहे नहीं। जिन्ना लोकां दे कोल है साकू मदद करो साडी। जी बिल्कुल, उनका कहना ये है कि हम गरीब लोग हैं, हमारे पास इतना नहीं है कि हम अपने बच्चों को मीठी ईद के ऊपर कोई मीठी चीज़ पकाकर खिला सकें। जो साहिब हैसियत लोग हैं, उन्होंने उनसे गुजारिश की है कि वो इनकी मदद करें। जी न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद हाजिर होंगे हेडलाइन के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।